पर ये जांबाजी चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। पीएम मोदी का एक अवतार है और वो है कर्मयोगी अवतार। गुजरात के वडनगर में जन्मे मोदी एक बेहद साधारण से परिवार में पले बढ़े और संघर्ष और सियासत का लंबा सफर तय कर 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी सत्ता के शिखर पर पहुंचने में नरेंद्र मोदी को कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में आज भी मोदी की ऊर्जा का कोई मुकाबला नहीं है। कार्य करने की क्षमता, घंटों मीटिंग और कड़े फैसले लेना उन्हें दूसरे नेताओं से अलग पहचान दिलाता है। हिंदुस्तान की सियासत में पीएम मोदी का ये अवतार शायद ही किसी दूसरे नेता के अंदर दिखाई दिया हो। पीएम मोदी का ये व्यक्तित्व का करिश्मा और उनकी लोकप्रियता ही है जो जनता ने मोदी के ऊपर एक बार फिर 2024 में भरोसा जताया और देश की बागडोर उनके हाथों में सौंपी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पीएम मोदी समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और पीएम मोदी के कर्मयोगी अवतार का आज देश की जनता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया लोहा मानती है। माथे पर दिव्य सा तेज, चेहरे पर सूर्य सी चमक और सनातन का अभिमान। सनातन के ध्वजवाहक और साधक नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हिंदुत्व का प्रमाण हैं। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक जब जब सनातन का सबसे बड़ा समागम हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, केदार के दर पर गुफा साधना हो, काशी में महादेव की भक्ति हो या फिर स्वामी नारायण की आराधना, देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा और ध्यान जब जब पीएम मोदी ने लगाया, ये तस्वीरें देश विदेश में छा गईं। क्या ये नियति थी कि परम आध्यात्मिक सनातनी संस्कृति के संरक्षक, शक्ति साधक, महाकाल के महाभक्त और प्रभु राम के अनन्य उपासक पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों ही रामलला के अलौकिक दरबार का पुनर्निर्माण होना लिखा था। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ तो राम भक्त मोदी ने 22 जनवरी को गर्भगृह में प्रभु श्री राम की दिव्य और अलौकिक मूर्ति की पूजा अर्चना की और अनुष्ठान किया। पीएम मोदी का ये अवतार जिसने भी देखा वो देखता ही रह गया। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार खत्म कर कन्याकुमारी पहुंचे और उनका साधक और तपस्वी अवतार भी दिखाई दिया। पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे। 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक करीब 45 घंटे का ध्यान लगाया। पीएम मोदी की ध्यान मुद्रा में बैठी हुई तस्वीरें जब सामने आई तो 140 करोड़ देशवासी ही नहीं, अध्यात्म से जुड़ा हर चेहरा गदगद हो उठा। पीएम मोदी ने उसी जगह पर ध्यान लगाया जिस स्थान को
130 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने ध्यान के लिए चुना था। इससे पहले भी मोदी का तपस्वी अवतार दिखाई दिया था जब पीएम मोदी केदारनाथ पहुंचे थे। पीएम मोदी ने 2019 में केदारनाथ में ध्यान लगाया। पीएम मोदी उस वक्त भी चुनाव प्रचार थमने के बाद ध्यान लगाने के लिए केदारनाथ पहुंचे थे। केदारनाथ की रुद्र गुफा में पीएम मोदी ने ध्यान लगाया और करीब 17 घंटे तक एक साधक की मुद्रा में नजर आए। पीएम मोदी ने इस दौरान केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की थी। पीएम मोदी ने गुजरात में समुद्र के भीतर जाकर जलमग्न द्वारका नगरी के दर्शन किए थे। इस दौरान डाइविंग हेलमेट और गेरुआ वस्त्र पहने हुए पीएम मोदी की समुद्र तल पर पालती मारकर बैठे हुए और ध्यान लगाए हुए तस्वीर सामने आई थी। तब पीएम मोदी ने अपने अनुभव को लेकर कहा था कि समुद्र में द्वारका के दर्शन ने विकसित भारत के मेरे संकल्प को और मजबूत किया है। पीएम आवास में एक नए मेहमान का आगमन हुआ और पीएम मोदी सिर्फ साधक ही नहीं बल्कि गौसेवक की मुद्रा में नजर आए। पीएम आवास में पाली हुई गाय ने एक बछिया को जन्म दिया। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे खूब प्यार और दुलार किया। पीएम मोदी ने बछिया के गले में माला पहनाई और गोदी में उठाकर घूमते भी दिखाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर जैसे ही ये वीडियो पोस्ट किया, देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि इस बछिया का नाम उन्होंने दीप ज्योति रखा है क्योंकि उसके माथे पर दीप के समान एक चिन्ह है। मकर संक्रांति पर भी खिली धूप में पीएम मोदी कुछ गायों से घिरे हुए दिखाई दिए थे। पीएम मोदी ने अपने हाथ से गायों को तिल, गुड़ और हरा चारा खिलाया। पीएम मोदी की ये गौ सेवा सालों पुरानी है, जिसे समझने के लिए मोदी आर्काइव की इस तस्वीर को भी देखना होगा, जिसमें पीएम मोदी की एक पुरानी तस्वीर शेयर की गई है। इस तस्वीर में युवा नरेंद्र मोदी एक गाय के साथ दिखाई दे रहे हैं। बॉर्डर पर जब पीएम मोदी सरहद के शूरवीरों के बीच होते हैं तो कमांडर अवतार में नजर आते हैं। सेना की वर्दी, टैंक पर सवारी और जवानों में जोश भरने वाली पीएम मोदी की आर्मी ड्रेस की ये तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी। पीएम मोदी ने जब पिछले साल लगातार जवानों के साथ दिवाली मनाई थी, साल 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद भी पहली बार मोदी ने जवानों संग दिवाली मनाई थी। सियाचिन पर तैनात जवानों के बीच मोदी पहुंचे और अपने हाथ से उन्हें मिठाई खिलाई और हौसला भी बढ़ाया। साल 2020 में पीएम मोदी जब जैसलमेर बॉर्डर पर लौंगेवाला पोस्ट पहुंचे तो पड़ोसी पाकिस्तान और चीन को सख्त संदेश भी दिया। इस दौरान पीएम मोदी टैंक पर भी सवार हुए। तो वहीं लखनऊ डिफेंस एक्सपो के दौरान पीएम मोदी ने हाईटेक हथियारों और वर्चुअल फायरिंग रेंज का जायजा लिया। तब पीएम मोदी ने असॉल्ट राइफल से वर्चुअल फायरिंग रेंज में निशाना भी लगाया। ये पीएम मोदी का फाइटर अवतार है। जब मोदी ने बेंगलुरु में तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी और आत्मनिर्भर और स्वदेशी तेजस की ताकत से पूरी दुनिया को एहसास कराया कि भारत की शक्ति क्या है। जब पूरी दुनिया में विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और कई देश जंग की आग में झुलस रहे हो, फिर वो चाहे रूस यूक्रेन हो या फिर इजराइल और हमास, शांति दूत बनकर बुद्ध का संदेश देने वाले पीएम नरेंद्र मोदी का ये अवतार सबसे अलग है। पीएम मोदी का रूस दौरा और व्लादिमीर पुतिन से युद्ध के विरुद्ध सख्त संदेश, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के फ्लैग डे के मौके पर मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। इस युद्ध पर विराम लगाने के लिए सबकी निगाहें नरेंद्र मोदी पर टिकी थी, क्योंकि पीएम मोदी ही एकमात्र ऐसी शख्सियत हैं जो इस युद्ध को रुकवा सकते हैं और ये रूस और यूक्रेन भी मानता है। पीएम मोदी हमेशा से शांति के पक्षधर रहे हैं। पीएम मोदी बातचीत और कूटनीति के जरिए जंग का समाधान निकालने की बात कर चुके हैं। दुनिया में मानवीय मूल्यों में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर सकता। और मैं कामना करता हूं
शांति के लिए, सुख और समृद्धि के लिए। युद्ध को लेकर मोदी का संदेश साफ है। डिप्लोमेसी और डायलॉग से युद्ध को लेकर समाधान पर मोदी का अंदाज और उनका यह अवतार उन्हें दूसरे देशों के नेताओं से अलग बनाता है। दुनिया पीएम मोदी को एक मजबूत नेता मानती है। सिर्फ आम लोग ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज भी मोदी को बॉस मानते हैं, उन्हें सलाम करते हैं। आपको याद होगा जब सिडनी के कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने पीएम मोदी के लिए जो कहा था, उसने सारी कहानी को एक शब्द में संपूर्ण कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी का जिस भव्यता से स्वागत किया गया था, उसे देखकर पाकिस्तान से लेकर चीन की आंखें खुली रह गईं। पीएम मोदी द बॉस का दुनिया में जलवा ऐसा था कि हर कोई आज मोदी के इस अवतार का कायल है। पीएम नरेंद्र मोदी देश की धरा पर हो या फिर विदेशों में, वर्ल्ड लीडर्स की इंटरनेशनल रैंकिंग में नरेंद्र मोदी इस वक्त टॉप पर हैं। आज मोदी एक ब्रांड बन चुके हैं, जिनकी धाक आज पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है। मोदी के एक नहीं कई अवतार दुनिया देख चुकी है। एक ऐसा नाम जिसका पूरी दुनिया में शोर है, जिसका व्यक्तित्व दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से अलग है। पीएम मोदी का रुतबा दुनिया में क्या है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज ग्लोबल लीडर की भूमिका में हैं और उनका कद तेजी से बढ़ रहा है। पीएम मोदी का यह अवतार भी बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में G7 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो यहां भी उनका जोरदार स्वागत किया गया। जैसे ही पीएम मोदी अपने विमान से उतरे, पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मारापे ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के पैर छुए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारापे की पीठ थपथपाते हुए उन्हें उठाया। मुस्लिम देशों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धाक तेजी से बढ़ रही है। संयुक्त अरब अमीरात से लेकर सऊदी अरब तक और इजिप्ट से लेकर ब्रुनेई तक आज पीएम मोदी को सलाम कर रहे हैं। ये वो मुस्लिम देश हैं जो पीएम मोदी के कायल हैं। पीएम मोदी ब्रुनेई गए थे तो एयरपोर्ट पर क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहतादी बिल्लाह ने उन्हें रेड कारपेट वेलकम दिया। ये अवतार मोदी और मुसलमान को अलग करने वाली खाई को पाटने वाले ब्रिज की तरह थी। पीएम मोदी ने ब्रुनेई के ओमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा भी किया। ये मस्जिद ब्रुनेई की सबसे पुरानी और बड़ी मस्जिद है। मिडिल ईस्ट में पीएम मोदी कई मस्जिदों का दौरा भी कर चुके हैं। मिस्र, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ओमान और यूएई में भी मोदी मस्जिदों का दौरा कर चुके हैं। पीएम मोदी का एक ग्लोबल लीडर के तौर पर ओहदा किस तरह बढ़ रहा है, ये इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। दुनिया भर में भारतीय संस्कृति का गौरव गान हो रहा है। पीएम मोदी ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर सम्मान दिलाया है। पीएम मोदी का एक और अवतार देखिए। जब पीएम नरेंद्र मोदी सिंगापुर दौरे पर गए थे, तब पीएम मोदी का न सिर्फ भव्य स्वागत हुआ, बल्कि यहाँ के लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। भारतीय समुदाय के लोगों का उत्साह देखते हुए पीएम मोदी ने कलाकारों के बीच जमकर ढोल बजाया और आनंद लिया। प्रधानमंत्री स्वागतम सुस्वागतम। जब भी विदेश दौरे पर पीएम मोदी जाते हैं तो भारतवंशियों और विदेशों में रहने वाले भारतीयों में नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने और उनसे मिलने का क्रेज कई बार आपने देखा होगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान वो पल भी आया जिसका वहां बसे लाखों भारतवंशी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
मोदी ने वॉशिंगटन डीसी के रोनाल्ड रीगन सेंटर में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और घोषणाओं को सुनकर गदगद प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी को स्टैंडिंग ओवेशन दी। पीएम मोदी ने H-1B वीजा पर बड़ा अपडेट देते हुए कहा था कि इस वीजा को रिन्यू कराने के लिए भारतीयों को अमेरिका से अब बाहर नहीं जाना होगा। अब ये निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पीएम मोदी का यह अवतार देखकर दूसरे देशों में बसे प्रवासी भारतीय भी गदगद हो उठे।